हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सबसे पहले मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। इस टाइम तक तो उनके हाथों पर भी मेहंदी लग गई होगी, पर मैंने अभी मेहंदी नहीं लगाई है। तो ये शाम का टाइम है और अभी मैं मम्मी जी के हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। इसके बाद अपना सारा जो रात का काम है वो फिनिश करूँगी, उसके बाद फिर अपने हाथों में लगाऊंगी। अच्छा, जब मेहंदी की बारी आती है तो जिनके घरों में बेटियाँ होती हैं, खासकर छोटी, तो उनको पहले बहुत मन होता है लगाने का। यही हाल हमारे यहाँ भी है। जैसे मम्मियाँ मेहंदी लगाने लगेंगी, बच्चों को पहले लगानी है, चाहे फेस्टिवल कोई भी हो। तो पहले मैंने बच्चों के लगाई थी, इसके बाद मम्मी जी के दोनों हाथों में मेहंदी लगाई है। तो अभी अभी हम लोगों ने टी ब्रेक लिया है। मम्मी जी ने भी थोड़ी सी चाय ली है और मैंने भी, क्योंकि सुबह से हम लोग काम करते हुए थक गए हैं। क्योंकि अभी मेरे घर में पेंटिंग का काम ख़त्म हुआ है। अच्छा, पेंटिंग के काम में कुछ काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है। नॉर्मल साफ़ सफाई करनी हो तो बस चीज़ों को हटाया और सफाई की और दोबारा उसी जगह रख दिया। पर पेंटिंग में सारा सामान हटाना पड़ा, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स चीज़ों को कैसे फिट कर देते हैं ये हम ही जान सकते हैं। और वैसे भी हम लोगों की धरोहर दूसरों को समझ में भी नहीं आती। तो बस वही हाल हमारे घर का भी था। पेंटिंग की वजह से सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। तो अब धीरे धीरे हर एक कमरे को अरेंज किया जा रहा है। तो सामान कभी इधर मिल रहा है, कभी उधर मिल रहा है। तो वैसे ही चीज़ें अरेंज हो रही हैं। खैर, ये तो फिर काम होता ही रहेगा। इधर दिवाली भी आ रही है तो उसकी तैयारी भी हो रही है। तो अभी तो फ़िलहाल आते हैं इस ब्लॉग में। तो अभी पहले मैं मम्मी जी के मेहंदी लगाऊंगी। उसके जो अपना रात का काम है, खाना परोसना, बर्तन, ये सारे काम करने के बाद टाइम अगर बचा या मुझे थकान नहीं हुई तो मैं अपने हाथों में लगा लूँगी, क्योंकि मैं लगा लेती हूँ। और नहीं तो फिर अब कल लगाएंगे, क्योंकि अभी कल का दिन तो पूरा ही मेरे पास है। और ये मेहंदी लगाने के दौरान मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, तो वो मैं सभी को बता रही थी। हुआ यूँ कि जब मैं बच्चों को लेकर घर आ रही थी तो एक एजेड भिखारी मेरे घर के बाहर बैठा था। उसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे पैसे दे दो। तो मैंने कहा पैसे नहीं हैं, घर चलिए, हम आपको खाना दे देते हैं, आप खा लीजिएगा। वो खाना खाने को तैयार नहीं थे, उन्हें पैसे चाहिए थे। तो मतलब इस तरह के भिखारी जो लोग होते हैं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होती है कि उनको पैसे ज़्यादा अहमियत रख रहे हैं, ना कि खाना। तो वही बातें मैं मम्मी को बता रही थी कि उसको खाना नहीं चाहिए था, वो पैसे की ज़िद कर रहा था। और मुझे पता है इस तरह के लोग पैसे मिलने के बाद या तो सिगरेट या अपना जो भी मतलब नशा करना हो वही करेंगे, उसके बजाय वो खाना खाएं। वो खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो बस मैं वही बातें बता रही थी। और मम्मी जी को मेहंदी लगाने का कार्यक्रम अब पूरा हो गया था और अब मैं आ गई थी किचन में अपने रात का डिनर का प्रोग्राम तैयार करने। तो यहाँ पर वर्तिका आके मुझसे कह रही थी कि मम्मा आपने मेहंदी अभी तक क्यों नहीं लगाई। तो मैं उसे बता रही थी कि जब मेरी मम्मा को मेहंदी लगती थी तो मैं भी ऐसे ही हाथ आगे कर, आज वही मेरे साथ हो रहा है कि जब मुझे मेहंदी लगानी होती है तो मेरे बच्चों को पहले लगानी होती है। तो वो मुझसे कह रही थी कि आप बैठो, मैं आपके मेहंदी लगा देती हूँ। तो मैंने कहा कि अभी पहले किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर तुम मेरे हाथों में लगा देना। तो उसने मुझसे बोला कि आप फटाफट सबकी थाली लगा दो खाने की, और मैं थाली सब तक पहुँचा दूँगी, सब खा लेंगे, आपका जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपके मेहंदी लगा दूँगी। उसकी बात सुनकर वाकई बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं, अपनी मम्मा, अपने पापा, सबके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कितनी हेल्पफुल है मेरे लिए। और अभी मैं सबकी थाली लगा रही हूँ और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा किचन का काम टाइम पर ख़त्म हो गया था और मैं अपने रूम में भी आ गई। और ये देखिए, मैंने अपने हाथों से मेहंदी लगा ली है लेफ़्ट हैंड पर। और अब थकान भी बहुत हो रही है और नींद भी आ रही है। तो मैं आपको अपना हाथ सीधा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रंट और ये देखिए बैक। अब एक हाथ में मैंने लगाई है, अभी एक हाथ में नहीं लगाई। अब सोने जा रही हूँ मैं, फिर कल लगा लूँगी। चलिए, अब सुबह आपसे मिलती हूँ। हेलो, सुबह हो गई है, मेरा खाना भी बन गया है। अब मैं फटाफट घर का नीचे का अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। साफ़ सफाई ये तो ज़रूरी ही होती है, और इसके बाद थोड़ा सा चेहरे को थोड़ा सा ग्लो करते हैं। तो मैं तो कुछ सिंपल सा ही करूँगी, क्योंकि आज के दिन ज़्यादा लिपा पोती मुझे पसंद नहीं है। जो नेचुरल है वही दिखना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आइस
फेशियल करूँगी वही वाला, वो मेरे ऑयली स्किन को सूट करता है। और देखिए मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। ये डिज़ाइन कौन सी है कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। ये वैसे आजकल जो नई मूवी आई है ये उसी की डिज़ाइन है। सब लोग लगा रहे थे, इंस्टाग्राम में ट्रेंड चल रहा था तो मैंने भी लगा लिया है। और इस पे मेरी बेटी ने लगाया है जो अभी कलर नहीं आया है। तो अभी बहुत सारा काम है, चलिए काम ख़त्म कर लेते हैं। तो आज के दिन नॉर्मली जो खाना बनता है कढ़ी चावल रोटी बनाने के बाद अब मैं थक गई हूँ और जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। रेस्ट करके फिर आपसे मिलती। तो नींद तो आ नहीं रही थी, बस ऐसा लग रहा था लेट ही रहूँ। तो फ़िलहाल फिर भी थोड़ा आराम करके कुछ अच्छा रिलीफ़ फ़ील हो रहा है। तो अब शाम को पूजा की तैयारी भी करनी है और हम लोगों को पुराने घर भी जाना है। तो अभी मुझे काफ़ी तैयारी करनी है, भगवान का दीपक भी जलाना है। तो अब मैं उठ के अपने मुंह को फेस वॉश से केवल वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अभी कोई मेकअप वगैरह किया नहीं है तो अभी लगाना है। तो अभी से मैं वॉश कर लूँगी, फिर बाद में जो मेकअप मैं अप्लाई करूँगी वो आगे आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैं मुंह धो के जा रही हूँ ऊपर भगवान जी में दिया जलाने। तो अब शाम का टाइम हो गया है तैयार होने का। तो ये देखिए मैंने खीरे के रस को आइस क्यूब बना के रख लिया था, क्योंकि इधर धूप बहुत तेज़ कभी कभी हो रही थी। तो ये सन टैन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उसी क्यूब्स को लेकर मैं अपने फेस पर रब कर रही हूँ। एक तो इसमें डबल बेनिफिट्स मिलेगा, एक आइस का जो हमारा होता है फेशियल वो हो जाएगा, और दूसरा जो कुकम्बर है उसका जो रस है उससे भी हमारी एंटी एजिंग क्रीम का ये काम करेगा। तो इसको लगा के अपने स्किन को डैब डैब करना है, यानी इसका जो रसा है वो पोंछना नहीं है। जो इसका खीरे का जो जूस होता है बस इसको अपनी स्किन को सोखने देना है। तो इसको मैं इसी तरह से देखिए अप्लाई कर रही हूँ और ये पूरा मेरे स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से आइस क्यूब को रब करने के बाद अपने हाथों से केवल उसे थपथपाना है ताकि स्किन अंदर एब्जॉर्ब कर ले उसे। आप चाहें तो कुकम्बर की बजाय सिंपल आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मेकअप से पहले बहुत अच्छी यूज़ होती है। और ये जो कुकम्बर है इसी तरह से मैं और भी आइस क्यूब्स बना लेती हूँ। गर्मियों में जब चुकंदर आता है, सॉरी विंटर्स में, तो उसका भी मैं कभी कभी आइस क्यूब बना लेती हूँ, जो कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाए। तो इसी तरह से मैं आइस क्यूब बना के इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी स्किन पूरी सोख लेगी और ये हर स्किन के लिए सूटेबल होता है। ये आप चाहे गर्मी में अप्लाई करो या विंटर्स में अप्लाई करो, ये सभी मौसम में बहुत अच्छा स्किन के लिए होता है।
और देखिए हम लोग पुराने घर आ गए हैं, सब रेडी हो गए हैं, बस पूजा की तैयारी का टाइम है। मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं और ये रहा मेरा लुक। आई होप, मुझे लग ही रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप तो नहीं किया, जितना किया है ठीक ठीक किया है अपने लिए। और ये सब मम्मी और चाची लोग भी तैयार हो गई हैं और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। अब हम लोग कथा पढ़ेंगे, इसके बाद नीचे पूजा करेंगे, फिर चाँद को देख के पूजा होगी। मौसी भी दिख रही है वीडियो में। अपने अपने करवा के निकाल लो, तुम भी निकाल लेना। चॉकलेट दिखाओ, ये किसकी तरफ से? देवर जी की तरफ से। हस्बैंड ने नहीं दिया, देवर जी की तरफ से। डस्टबिन है, हम लोग घर आ गए हैं, खाना पीना भी खा चुके हैं, सब चेंज भी कर लिया है। अब मैं धो रही हूँ भगवान के बर्तन और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और गुड्डू ने मेरी बहुत हेल्प की है काम को समेटने में, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और अब मैं ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। मज़ेदार फन करने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे इस वीडियो को अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर। यस, तब तक अपना ध्यान रखिए और बाय बाय। बाय बाय। बहुत मज़ा आया वहाँ जाकर, हम लोगों को हर साल बहुत मज़ा आता है। शायद इतनी मज़ा हम लोगों को यहाँ पूजा करने पे ना आए। सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। और हम लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाई हैं जो आप इंस्टाग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकती हैं। उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, वो सारी रील्स आपको देखने में मिल जाएंगी। और FB पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने में कुछ नहीं जाता है। और सर ठंड आने वाली है, इसलिए अपना ध्यान रखिए, इस मौसम में अपने आप को बचाइए और अपना ध्यान रखिए। तब तक ले बाय।